मिलने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि महोदय नए अतिथिगण मॉडल को बड़ी ही गहनता के साथ अवलोकन करते हुए मॉडल के माध्यम से अधिकारी बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं होंगी। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री अन्य अतिथियों से आग्रह करते हैं कि संत साईनाथ राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के भूमि पूजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। जोरदार क्लैपिंग के साथ प्लीज माननीय मुख्यमंत्री महोदय बड़े उत्साह के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ आप सभी पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये नई सौगात दी है। भूमि पूजन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंच चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आज सिरसा को यह सौगात मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर सिरसा वासियों को धन्य कर दिया। बिल्कुल देखिए, दिन हम देख सकते हैं कि मंत्रोच्चारण की आवाज हम सुन सकते हैं। किस तरीके से भूमि पूजन की जो प्रक्रिया की है, मंत्री आरती राव, मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी, हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं गोविंद कांडा, उन्होंने स्वागत किया मुख्यमंत्री का। अब भूमि पूजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही पूर्व सांसद है सुनीता दुग्गल, वो भी इस भूमि पूजन के लिए पहुंची भी है। एक बहुत ऐतिहासिक दिन है सिरसा के लोगों के लिए। पूजन की जो प्रचारण के साथ, ताकि सभी चीजें मंगल तरीके से हो, बेहतरीन किया जा रहा है। और कहते हैं कि हर एक चीज ट्रेडिशनल तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज इस तरीके से ऐतिहासिक दिन है सिरसा के लोगों के लिए, तो आस पास के लोगों के लिए, तो हर एक चीज अच्छे तरीके से हो, बेहतरीन तरीके से हो, मंगल तरीके से हो, जिसके लिए पूजा की हर एक प्रक्रिया मंत्रोच्चारण है वो लगातार मुख्यमंत्री के आने से पहले से ही शुरू था। और जब अब मुख्यमंत्री आ चुके तो वापस से मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर और भी जो उन्हें हाथ में जो बांधे जाते हैं वो बांधा जा रहा है। मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी के हाथों में कलावा बांधा जा रहा है और मंत्रों के साथ बांधा जा रहा है। साथ ही हम देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। गंगा जल छीटा जा रहा है भूमि पर। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रक्रिया होती है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। और अब बारी आती है भूमि पूजन की, तो किस तरीके से अब जो भूमि जो पूजन होती है, अब किस तरीके से तमाम चीजें होती है वो होती है यहाँ पे नजर आएगी। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से सभी चीजें हो चुकी है। अब हम जो अब मिट्टी डाली जाएगी। जो शुरुआत होती है, कंस्ट्रक्शन की जो शुरुआत होती है, उसकी नींव यहाँ पर रखी जाएगी। तो हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी यहाँ पर मौजूद है, मंत्री आरती राव, हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो, और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा मौजूद है, पूर्व सांसद है सुनीता दुग्गल, वो मौजूद है यहाँ पे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है गोविंद कांडा, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मौजूद है यहाँ पर। साथ ही हम देख सकते हैं कि पत्थर को जिस तरीके से पत्थर का पूरे तरीके से पूजा की जाती है और उसे कलावा बांधा जाता है पत्थर को। और साथ ही उसमें अब कलश रखा गया है। देख सकते हैं कि गोविंद कांडा के द्वारा यहाँ पर कलश रखा गया है और पहले सीमेंट रखा गया, फिर कलश रखा गया है। अब जिसके बाद यहाँ पर पत्थर उनके द्वारा रखा गया है। तो हर एक प्रक्रिया जो होती है, कंस्ट्रक्शन की जो शुरुआत की जो प्रक्रिया होती है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गोविंद कांडा के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, यानी आरती राव के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के द्वारा किया जा रहा है, गोविंद कांडा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनके द्वारा यहाँ पर रखा जा रहा है। तो अब नींव यहाँ पर हल्दी जो होती है, हल्दी को शुभ माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, उसे यहाँ पर रखा गया है कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके अलावा जो कसैली होती है उसे भी बहुत शुभ
शुभ माना जाता है। सभी चीजों के से पूजा की जा रही है और देख सकते हैं किस तरीके से हर एक चीज मंगल तरीके से हो, उन सभी चीजों को किया जा रहा है। और सभी से चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा आप देख सकते हैं तेंदुए के पत्थर, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन में जो चीजें लगती है, सीमेंट की बात हो जाए, पत्थर की बात हो जाए, मिट्टी की चीज हो जाए, शुभ के लिए जिस तरीके से जो कलश होता है, हल्दी होती है, जो बद्दी होती है और तमाम चीजें, जो कलावा होता है, कसेली होती है, इन सभी चीजों को रखा जा रहा है। फूल भी अर्पण किए गए हैं यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं सभी चीजें यहाँ पर की गई है। हर चीज को शुभ बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा खुद यहाँ पर पूजा किया जा रहा है। एक सिक्का भी होता है, देखिए हितेंद्र, आप सबसे ऊपर कलश के ऊपर सिक्का भी रखा जाता है, तो हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अब यहाँ पर कलश के ऊपर सिक्का भी रखा गया है। तो हर एक पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है, जो भूमि पूजन होती है, साथ ही मंत्रोच्चारण भी किए जा रहे हैं। सकते हैं किस तरीके से एक सब चीजों को शुभ तरीके है। और यानी अब जो भूमि पूजन होने की जो कलश होते हैं, तमाम चीजें हो चुकी है, अब पूजा किया जा रहा है। यानी हाथ जोड़कर हमें देखा आए थे, तो अब जयकार नारे भी लगाए जा रहे हैं भगवान के हर भगवान को आवाहन दिया जा रहा है, हर भगवान के नाम यहाँ पर लिए जा रहे हैं। भारत माता का भी धन्यवाद किया जा रहा है, गुरु का भी यहाँ पे धन्यवाद, देवताओं को यहाँ पर आवाहन से हो और एक शुभ काम की जो शुरुआत आज होने वाली है, देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी की भी जय जयकार यहाँ पे लगाई जा रही है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी जय जयकार यहाँ पे लगाई गई है। तो देख सकते हैं कि अब ये जो पूजा है, यानी जो भूमि पूजन की जो माननीय मंत्री महोदय सहित अन्य अतिथियों से कि आप मेडिकल कॉलेज की ग्राउंड के लिए सादर आमंत्रित हैं। जोरदार क्लैपिंग भी यहाँ पंडाल में बैठे सभी से गुजारिश कि नई सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें आज यहाँ दी गई है, जिसका भूमि पूजन किया जा चुका है। सभी से गुजारिश पूरे उत्साह के साथ जोरदार क्लैपिंग प्लीज। थैंक यू। गोविंदम गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधवम हे कृष्णम कमलापते यदुपते सीतापते। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो डमरुआ वाले की जय, करे वीर बजरंगी नायब सिंह सैनी की जय हो। आज संत महाविद्यालय के भूमि पूजन करने के साथ मंच पर आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी व माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा आदरणीय हमारी आरती सिंह राव जी सही जोरदार तालियों से प्लीज स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा व अन्य प्लीज। पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ नई सौगात हमें मिली है आज के शुभ अवसर पर। करेंगे वो आप लिंक से काट माननीय लाइव में बंद करवा रही हूँ, मुख्यमंत्री हरियाणा सभी का अभिवादन करते हुए 5 मिनट में बंद करवा रही हूँ। ओके।
ठीक है। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैं लाइव व्यू बंद कर दूंगी, मैं कह रही हूँ। मुख्यमंत्री महोदय को कॉल मैं ठीक है, मैंने आपको भेजा है ना लिंक, मैंने आपको भेजा है ना। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय भाजपा जिला अध्यक्ष श्री शिषपाल कंबोज जी, मुख्यमंत्री हरियाणा के पूर्व राजनीतिक सलाहकार माननीय श्री जगदीश चोपड़ा जी, एक बार हमारा लिंक स्टार्ट, एक बार सीएम सर का लिंक स्टार्ट हो जाए। चलो आप भी जोरदार जाओ। तालियां। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आज अच्छा, शिक्षा में नई सौगात आगे से हटो, आगे से हटो ना, आगे से हटो। दी है, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय का पूरा सम्मान पगड़ी पहनाकर वह सौ देकर। अब मैं निवेदन करूंगा भाजपा जिला अध्यक्ष श्री शिषपाल कंबोज जी से। एक चीज बता, चलो मैम पीछे चलो, कोई लाइव चल रहा है सर हमारा, कैसे चले जाए हम? यहाँ तो कर रहे हैं, दूसरा सीएम से तो लाइव चल रहा है। अब मैं इसी के साथ हम आग्रह करें भारत माता की। आज संत महात्माओं की धरा इस सिरसा पावन और पवित्र भूमि पर पहुंचे हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी, और आज पहली बार सिरसा की धरा पर आई बहन आरती राव जी स्वास्थ्य मंत्री, साथ में बैठे पितातुल्य प्रोफेसर गणेशी लाल जी, हमारे सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया जी, बहन सुनीता दुग्गल जी, सभी का इस मंच पर सिरसा की जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत, क्योंकि ये सौगात ही बहुत अनमोल है और इसके बारे में आज होड़ लेने की, श्रेय लेने की सभी कोशिश कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है दोस्तों कि नवंबर में पिछली बार जैसे ही मैं एमएलए बना, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे कहा कि गोपाल सिरसा के लिए मुझे कोई मेडिकल कॉलेज देना है। मैंने कहा जी सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है आप सिरसा के लिए अनाउंस कर दें, मुझे सिवाय सिरसा के काम के, और आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं सिरसा के काम का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने सिरसा का 5 साल कोई भी काम रुकने नहीं दिया, बहुत बेशकीमती तोहफे दिए सिरसा को। और ये पिछले 5 नवंबर के आसपास मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात करके ये अनाउंस किया था, और आज कोविड की वजह से ये डिले हो गया, पर फिर भी सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही पंजाब और राजस्थान के इस आखिरी छोर सिरसा में ये नायाब मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी की सोच है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए कि सबका साथ सबका विकास और सबके साथ, और इस सोच को आगे लेकर आपने सबसे पहला काम आज मुख्यमंत्री बनते ही, क्योंकि ये सिरसा की जरूरत थी
यहां से हजारों भाइयों को जो अपनी जान गंवा चुके, चंडीगढ़ दिल्ली जाना पड़ता था इलाज के लिए, अब वो सभी कमियां पूरी हो जाएंगी। जैसे मैडम अभी कह रही थी कि ये एम्स से भी बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। और आज सिरसा का जन जन आपका आभारी है। मुख्यमंत्री जी आपकी सोच को प्रणाम करता है। और सिरसा को जैसे आपने मुझे मेरी पहली मुलाकात में ही अपनी सोच इन्होंने जाहिर की। सैनी साहब ने मुझे कहा कि गोपाल मैंने गांव के लिए इतने पैसे भेज दिए। एक ऐसी सोच का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है। आप भी अपनी सोच बदलें, क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे विधायक की सोच बदल रही है, तो आप भी अपनी सोच बदलें। क्योंकि सिरसा की जनता ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया, पर इन्होंने समान विकास के लिए हमेशा सिरसा का साथ दिया है। आप भी अपनी सोच को बदल के और अब की बार खड़े होकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करके बता दें कि सिरसा की 5 सीटें अब की बार इनकी झोली में डाल देंगे। खड़े होकर एक बार इनका ताली बजाकर जोर से धन्यवाद कर दें इस तोहफे के लिए। और मैं सभी के चरणों में एक बार बारंबार प्रणाम करता हूं। और हमारे बीच में संत बाबा सरसाईनाथ जी की गद्दी पर बैठे बाबा बलकाई नाथ जी भी हैं, उनका भी हम सब स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि एक शॉल भेंट करके आप उनका भी सम्मान करें, क्योंकि योगी जी इस डेरे को, ये दूसरा डेरा है सिरसा में जो नाथ समुदाय का प्रसिद्ध डेरा है और सिरसा संतों की भूमि है। और आज हमारे बीच में बाबा बलकाई नाथ जी भी आए हुए हैं। तो मैं सभी साथियों से इस नायाब सोच के नायब सिंह जी सैनी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत दिल से हम सिरसावासी धन्यवाद करते हैं और आभार वंदन अभिनंदन करते हैं कि आप ऐसी सोच के साथ सिरसा का विकास, जो आपने मुझसे बात की है, और भी जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं आपने मुझे कहा है, तो मैं सारे के सारे आपको दूंगा। और सिरसा का विकास आपने कहा पहले से भी तेज गति से होगा। मैं दिल से आपका बहुत बहुत सिरसा की जनता से की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद। अब हम आग्रह कर रहे हैं आपकी करतल ध्वनि के साथ मंच पर विराजमान माननीय आयुष, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान मंत्री हरियाणा आदरणीय कुमारी आरती सिंह राव जी से कि आज आपके शुभ अवसर पर शुभ संदेश देने के लिए सादर आमंत्रित है। जोरदार क्लैपिंग के साथ प्लीज। आज सिरसा की धरती पे आए हमारे माननीय सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी, महंत सुंदराय नाथ जी, एक्स एमपी सुनीता दुग्गल जी, श्री गोपाल कांडा जी एक्स मिनिस्टर, प्रोफेसर गणेश लाल जी जो उड़ीसा के गवर्नर थे जी, सुमित्रा मिश्रा जी एसीएस एमईआर, श्री शीशपाल जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी सिरसा, श्री गोविंद जी यहाँ के एमएलए, श्री गोकुल जी सेठिया जी यहाँ के एमएलए, श्री गोविंद जी, एमईआर डिपार्टमेंट के सभी यहाँ पे अफसरगण, सम्मानित मंच, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, माताओं बहनों बुजुर्गों युवा साथियों, राम राम जी। सबसे पहले तो मैं आज के दिन हमारे सीएम साहब का धन्यवाद देना चाहती हूं और उनका आभार प्रकट करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया और स्वास्थ्य मंत्री बनाया, ताकि आगे चल के मैं लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं करवाने का मौका मिल सके और मैं लोगों के लिए काम कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब। मुझे बहुत खुशी है आज के दिन कि सिरसा में 21 एकड़ 13 मरला में जमीन पर स्थापित होने वाले सिरसा का इस मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी यहां पधारे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूं और उनका स्वागत करती हूं। इस कॉलेज के निर्माण में 10 करोड़
रुपए की लागत पे बनने जा रहा है, 1010 करोड़ की लागत पे बनने जा रहा है, जिसका 832 करोड़ रुपए का लागत आएगी। इसके मेडिकल कॉलेज में 540 बिस्तर होंगे, MBBS सीटें 100 होंगी, और इसमें न केवल हरियाणा के लोगों के मगर आसपास राजस्थान और पंजाब के लोगों के लिए भी सुविधा प्राप्त होंगी। और मैं आपको आज के दिन बहुत खुशी है मुझे ये बताने की कि हमारे CM साहब का ये सपना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और बहुत जल्दी उनके निर्देशानुसार बहुत जल्दी हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, उधर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्सों की भी सुविधा प्रदान होगी। जैसे हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास होता है। इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून को 2016 में एक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में प्रदेश में आई, मगर उससे पहले 6 ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे हरियाणा में। हमारी पार्टी आने के बाद आज के दिन 15 मेडिकल कॉलेज आ गए हैं हरियाणा में, और आने वाले वक्त में और भी आएंगे। जैसे मैंने कहा, मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है। 2014 से पहले सिर्फ 700 सीटें होती थी मेडिकल कॉलेजेस में। आज के दिन ये 2185 सीटें बन गई हैं, और आने वाले वक्त में 1300 और सीटें मिलेंगी आप सभी को। ये सब हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब की देन है, हरियाणा के लोगों को। आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मैं हर व्यक्ति को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने का पूरा प्रयास करूंगी। एक बार अंत में मैं चीफ मिनिस्टर साहब का एक बार फिर आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने अपने कीमती समय निकालकर आज यहां आए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा ही मानवता का सबसे बड़ी सेवा है। धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के शुभ अवसर पर जिनको आप सुनने के लिए बेताब हैं, उत्सुक हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ, पूरे जोश के साथ क्लैपिंग, आपकी जबरदस्त तालियों के साथ मैं मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से आज के शुभ अवसर पर शुभ संदेश देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार क्लैपिंग प्लीज। आज नई सौगात सिरसा को मिली है। भारत माता की, भारत माता की। आज मेरा परम सौभाग्य है सिरसा की इस पवित्र भूमि, संत सरसाईनाथ जी की ये भूमि और संतों की इस भूमि, इस पवित्र भूमि पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर आने का मौका आप सबके बीच में मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर हमारे महंत सुंदर रायनाथ जी और हमारे
हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री सदस्य कुमारी आरती राव जी और हमारे मार्गदर्शक पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल महोदय भी रहे हैं, ऐसे परमादरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। हमारे बीच में इस क्षेत्र से जो सांसद रही है, ऐसी हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल कांडा जी, यहां से जिन्होंने चुनाव लड़ा है, और हमारे सिरसा के माननीय विधायक गोकुल सेतिया जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी जगदीश चोपड़ा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष शीशपाल कांबोज जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता देव कुमार शर्मा जी, गोविंद कांडा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो श्रमिकों में लगातार काम करते रहते हैं। मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे हमारे रोहतास जांगड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे सचिव सुरेंद्र आर्य जी, बहन निताशा सिहाग जी और हमारी बहन रेणु शर्मा जी, अमीर चंद मेहता जी, राजेंद्र देशु जोधा जी, श्री बलदेव सिंह जी, रामचंद्र कांबोज जी और प्रदीप रातुसरिया जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग की एसीएस सुनीता मिश्रा जी और हमारे डायरेक्टर साकेत कुमार आईएएस जी, उपायुक्त महोदय शांतनु शर्मा जी, एसपी महोदय जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और आज इस संत सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर इतनी भारी संख्या में मेरी सिरसा की सरदारी आई है, मातृशक्ति आई है, सभी बुजुर्ग महानुभाव युवा साथी आए हैं, सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सिद्ध संत सरसाईनाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सिरसा के भूमि पूजन करने के अवसर पर यहां आने का मौका मिला है। इस अवसर पर मैं महान संत सरसाईनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सिरसा के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत सरसाईनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में सिरसा नगर की नींव रखी थी। संत सरसाईनाथ जी एक महान व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन बादशाह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह को
जीवन दान दिया था, ऐसे महान परम संत सरसाई नाथ जी थे। मुझे विश्वास है ऐसे महापुरुष के नाम पर बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज में आने वाला हर मरीज निरोगी होकर के जाएगा। लगभग 1010 करोड़ रुपए की लागत से 21 एकड़ में बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज हमारे हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के संकल्प को साकार करने में ये मेडिकल कॉलेज भी मील का पत्थर साबित होगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मेडिकल हब का विजन रखा है। उनके इस विजन को साकार करने का और हर व्यक्ति को इलाज सुलभ कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। इसलिए हमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस डबल इंजन की सरकार को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा, उस कड़ी में आज इस सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन हुआ है, उस लड़ी के अंदर एक कॉलेज और जुड़ गया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा भी मेडिकल कॉलेज भिवानी के भवन का लगभग काम पूरा हो गया है। कैथल, गुरुग्राम, यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, गति से काम चल रहे हैं। जिला जींद के हैरतपुर में, जिला महेंद्रगढ़ के कोरियावास में मेडिकल कॉलेजों के भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इसके अलावा 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है। हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को, उनको दिक्कत न आए, उनके नजदीक में ही अच्छा एक हॉस्पिटल मिले, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये हरियाणा सरकार ने ये निर्णय किया कि हर जिला के अंदर हम अच्छी शिक्षा सुविधाएं देंगे, हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और उसको लेकर के एक एक कॉलेज ये हर जिला के अंदर खोले जा रहे हैं। मुझे ये बड़ी खुशी है कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें, जैसे अभी बताया भी गया है, हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लगभग 700 थी, परंतु उस दृष्टि से तेज गति से जो अब काम हुआ है, पिछले 10 वर्षों में इस डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उस गति से हम प्रदेश को या देश को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। और उस कारण से हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या तो ज्यादा बढ़ रही थी, परंतु जनसंख्या बढ़ रही थी, उस दृष्टि से जनसंख्या बढ़ते हुए अनुपात में सुविधाएं बहुत कम गति से चल रही थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने इस गति को तेज किया है। मैं आज, मुझे गर्व है बताते हुए, ये तीसरे टर्म की हरियाणा में जो सरकार बनी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के तीव्र गति से ये विकास
हरियाणा प्रदेश का करने का मादा रखती है। और उसी कड़ी के अंदर आज ये सरकार ने फैसला किया कि सिरसा के बाबा संत सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का आज ये भूमि पूजन यहां पर हुआ है। और इसके माध्यम से जब ये यहां की सीटें हमारे बच्चों को यहां पर मेडिकल एजुकेशन वो मिलेगी और यहां के बच्चों को उसका लाभ मिलेगा, तो ये संख्या मेडिकल सीटों की, डॉक्टरों की बढ़ करके 2185 हो जाएगी। मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पीजी की 289 सीटें थी और अब वो जो बढ़ करके 861 की गई है, ताकि अच्छे डॉक्टर्स लोगों को उपलब्ध हो और उनको कोई दिक्कत समस्या ना आए, उनको कहीं दूर ना जाना पड़े, उनको नजदीक में ही उनको अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल मिले। उस गति से ये हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि पीजी का डिप्लोमा उसकी भी सीटें 155 हैं, जो अगले 3-4 सालों में बढ़ करके एमबीबीएस की जो सीटें हैं ये 3485 हो जाएंगी। ये भी हमने गति से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि इस कड़ी में आज संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन किया गया है, इस कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें वो रखी गई हैं। इस मेडिकल कॉलेज का जो भवन है वो 2 साल के अंदर बन करके पूर्ण हो जाएगा। हमने यह भी निर्णय लिया है कि हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कॉलेज भी स्थापित होगा। जो हमारी सरकार का ध्येय है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ध्येय है, उनकी जो सोच है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहेगा तो विकास की गति वो तेज गति से आगे बढ़ेगी। और उसको लेकर के हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार गति से काम कर रही है। मुझे ये बहुत ही खुशी है कि आज मैं सिरसा की इस पवित्र भूमि पे आज आया हूं। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें प्रदेश के हर नागरिक को उच्च कोटि की सुविधाएं, सेवाएं, स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कारगर कदम हमारी सरकार उठा रही है। इस दिशा में हर तरह के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हमने छाइसा जिला फरीदाबाद में बंद हुए गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज को सरकार के अधीन लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम हमने उसको शुरू किया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय वो खोला गया है। पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है। कोटाल करनाल में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण वो किया जा रहा है। भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला के तीसरे चरण का विस्तार 419 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि बाड़सा जिला झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। माजरा जिला रेवाड़ी में एम्स की हमारी सरकार के द्वारा पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेवाड़ी माजरा में आए थे, जहां पर उन्होंने एक और एम्स की आधारशिला वहां पर रखी थी। वो भी हमारे यहाँ पर एक और बड़ा एम्स खड़ा हो रहा है। मुझे ये भी खुशी है
कि हमने अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में केंद्र राज्य सहभागिता आधार पर 72 करोड़ रुपए की लागत से टर्सरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना की गई है। इसमें कैंसर के मरीजों को सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। करनाल में नर्सिंग कॉलेज व फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए हैं। शहीदों में भी एक नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। जिला फरीदाबाद, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र व रेवाड़ी में भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। कैथल नर्सिंग कॉलेज के परिसर में पैरामेडिकल कॉलेज एवं फिजियोथेरेपी कॉलेज भी स्थापित करने की योजना है। इस कॉलेज की भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ये जोड़ा जाएगा। गरीब से गरीब व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो, ये हमारी सरकार का ध्येय है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को स्वस्थ इलाज के लिए कहीं किसी की तरफ देखने की आवश्यकता न पड़े। ये हमारी सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के हम गति से आगे बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं हमारे देश में बहुत से ऐसे गरीब परिवार जिनके परिवार का यदि कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उन पर एक तरह से कहर टूट जाता था। पैसा न होने की वजह से समय पर इलाज नहीं हो पाता था। सामान्य सी बीमारी को तो हम झेल जाते थे, थोड़ा बहुत खर्च भी कर लेते थे, लेकिन मरीज को जब अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता जाए, इलाज महंगा है, इसे वहन करना गरीबों की क्षमता से बाहर होता था। ऐसे गरीब लोगों की पीड़ा को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। गरीब परिवार के उपचार के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना वो शुरू की है। हमने हरियाणा में इसका विस्तार करते हुए चिरायु योजना शुरू की है, जिसमें 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अब मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि अभी ये तीसरी टर्म की सरकार है। हमने अपने संकल्प में कहा है हरियाणा के अंदर जिन भी परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है और इसको जल्दी ही हम लाभ पहुंचाने वाले हैं, ताकि किसी गरीब व्यक्ति को किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। गरीब व्यक्ति भी सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सके। भाइयों, ये हमारी डबल इंजन सरकार का कमिटमेंट है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये कहा था कि आने वाले समय के अंदर 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, पहले अगर बुजुर्ग को कोई दिक्कत आ जाती थी, परिवार को चिंता हो जाती थी, कैसे इसका इलाज कराएं, कैसे नहीं कराएं, बुजुर्ग है। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी एक दूरगामी सोच और उन्होंने पूरे देश के बुजुर्गों को लिए एक योजना लेकर के आए कि जो भी हमारा बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का होगा, उसको अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसको चिंता नहीं है इलाज की, ना परिवार को चिंता है। अगर चिंता किसी को है तो नरेंद्र मोदी को चिंता है और उसको भी अलग से 5 लाख रुपए का कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, अगर दिक्कत आ जाती है तो वो भी अपना सर ऊंचा करके 5 लाख रुपए 1 साल के अंदर इलाज के लिए खर्च कर सकता है। मुझे ये बड़ी खुशी है जिसको हमने पूरा कर दिया है। कोई भी बुजुर्ग है
वो फार्म भर करके, ऑनलाइन फार्म है, इस योजना के साथ जुड़ सकता है, जुड़ करके इसका लाभ ले सकता है। हमने इस संकल्प को भी पूरा किया है। मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर जिन परिवारों की आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय है, ऐसे परिवारों को भी इसमें शामिल किया है। इससे लगभग 8 लाख और परिवार इसमें कवर होंगे। अब तक ऐसे 78,381 लोगों ने चिरायु कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर वो बना चुके हैं। इन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के रूप में मात्र 1500 रुपए वार्षिक जमा कराने होंगे और वो भी इस योजना के साथ जुड़ करके लाभ ले सकेंगे। मुझे खुशी है कि अब तक हरियाणा प्रदेश के कुल 1,19 लाख चिरायु कार्ड जो बनाए गए हैं, बनाए चुके हैं। इस योजना में प्रदेश में 11,65,000 मरीजों के इलाज के लिए हरियाणा सरकार ने 1,470 करोड़ रुपया उनके इलाज का देने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। गरीब व्यक्ति अपना इलाज करा सके, सर ऊंचा करके करा सके, अच्छे हॉस्पिटल में जा करके करा सके, ये हमारी सरकार का, ये डबल इंजन सरकार का जो ध्येय है, मुझे ये बताते हुए, जानकारी देते हुए कि इसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश में जिन लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना इलाज कराया है, उस इलाज की एवज में 1,477 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके इलाज के लिए खर्च किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने पिछले दिनों निरोगी हरियाणा योजना उसको शुरू किया था। प्रदेश में अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या की 2 साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच करना। इसके तहत 82 लाख से अधिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच तथा विभिन्न प्रकार के 4,53,00,000 से अधिक मुफ्त टेस्ट करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हम देखते हैं कई बार व्यक्ति को पता नहीं चलता, गांव के अंदर रहता है, उसको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और गंभीर बीमारी उसको पता नहीं चलता, जब पता चलता है तो बहुत समय निकल जाता है। हमने निरोगी हरियाणा के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों के टेस्ट करते हैं, उनका चेकअप करते हैं और चेकअप करके उसको बताने का काम करते हैं। अगर कोई बीमारी शुरू होती है वो समय रहते इलाज करा सकता है ताकि वो दिक्कत में ना आए। उसको लेकर के हमने ये निरोगी हरियाणा शुरू किया है जिससे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। मुझे मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त की जाती है। साथ ही 547 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी व बी की दवाइयां भी मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेशवासियों के समय पर उपचार के लिए 635 एम्बुलेंस हर समय तैयार रहती हैं। इनमें से 161 एडवांस लाइफ सपोर्ट्स व 170 बेसिक लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस हैं। 26 एडवांस लाइफ एम्बुलेंस और 16 नवजात देखभाल एम्बुलेंस और खरीदी जा रही है। राज्य में 59 मेडिकल मोबाइल यूनिट भी उपलब्ध हैं। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ योगा एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देकर लोगों को स्वस्थ लाइफस्टाइल
अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज के इस भाग दौड़ के एवं तनाव भरे जीवन में योग एवं आयु योग के माध्यम से मानव स्वस्थ एवं सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हम सब जानते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। जब इस विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब उठाया और योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सभी देशों ने स्वीकार किया, आज दुनिया 21 जून को योगा डे के रूप में मना रही है। ये हमारी प्राचीन पद्धति है जिसको आज दुनिया स्वीकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है हरियाणा सरकार भी योगा को बढ़ावा देने के लिए बल दे रही है। इसके लिए हमने हरियाणा में हरियाणा योगा आयोग का गठन किया गया है। शैक्षणिक जो सत्र था 2022-23 में पहली से 10वीं कक्षा तक हमने शिक्षा अनिवार्य विषय में भी इसको शामिल किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने योग को बढ़ावा देने के लिए 669 व्यायामशालाएं गांव के अंदर हमने शुरू की हैं और 326 व्यायामशालाओं का कार्य प्रगति पर चल रहा है, जिसका लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग उठा रहे हैं। हमने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत चिरायु योजना से जोड़ा है। प्रदेश में 352 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए हैं। इस वर्ष गांव में 700 पार्क एवं व्यायामशालाओं के साथ आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य ये हमारी सरकार के द्वारा रखा गया है। मैंने जो कहा है कि हम चिकित्सा शिक्षा के प्रसार और जन जन को अच्छी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी हरियाणा सरकार कटिबद्ध है। आज सिद्ध संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन किया गया है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ये एक और मील का पत्थर हमारी उस कड़ी के अंदर स्थापित होगा। मेरे सिरसा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, परंतु सिरसा के साथ साथ हमारे पंजाब के लोगों को भी और राजस्थान के लोगों को भी, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर हॉस्पिटल है, वहां के लोगों को भी ये बड़ा कारगर सिद्ध होगा। उनके लिए भी ये स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत यहाँ पर हमारा मेडिकल ये राजकीय महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय ये खड़ा हो रहा है। ये सबके लिए यहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मुझे खुशी है कि हम सब ये मिलकर के आज ये जो यहाँ पर संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज खुला है, हम सब ने आज इसका भूमि पूजन किया है। मैं इसके लिए सिरसा के लोगों को बहुत बधाई भी देता हूं और जैसा मैंने कहा भी है कि आने वाले समय के अंदर हम यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ युवा साथी भी हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं नशे की तरफ। हम उसका भी मैं सभी माँ बाप से भी अपील करूंगा कि अपने बच्चों को बिल्कुल देखभाल उनकी करिए और उनको ठीक रखना भी हमारा कर्तव्य है। और हमारे जो किसान भाई हैं उनसे भी आग्रह हम ये करेंगे कि ज्यादा पेस्टिसाइड्स का आप इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि पेस्टिसाइड का जितना इस्तेमाल होगा वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर आता है और जब शरीर में आता है तो कहीं न कहीं वो दिक्कत पैदा होती है, नई नई बीमारियां वो जन्म लेती हैं। परंतु सरकार और हम सब मिलकर के उसके लिए सिस्टम तो खड़ा कर सकते हैं। हम देखते भी हैं, अगर हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा हम गति से काम कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर कितना भी जवान हो, अगर बीमारी लग जाए तो भाई हम उस गति से काम नहीं कर पाते,
वो विकास की गति रुक जाती है। और हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम इन चीजों से हमें बचना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और निर्णय ये किया है, उसके लिए अलग से भी बजट का प्रावधान किया है कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ना चाहिए। हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे, जिस अनाज के अंदर, जिस भूमि के अंदर ये पेस्टिसाइड दूर होगा और खाद की मात्रा भी दूर होगी, तो हमारा देसी जो नुस्खा है वो प्राकृतिक खेती के अंदर चलेगा, तो हम फिर उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ जाएंगे। हमें उसको भी अपनाना चाहिए ताकि ज्यादा लोग स्वस्थ रहें, उनको कोई दिक्कत ना आए। मैं तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आज चाहे हम मेडिकल कॉलेज का आज यहाँ पर भूमि पूजन करने के लिए आए हैं, कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो, वो स्वस्थ रहे, ये ऐसी कामना मैं परमपिता परमात्मा से करता हूं, ताकि वो आगे बढ़े और मजबूत रहे, विकास की गति आगे बढ़े। मैं आज यह हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो संत सरसाईनाथ मेडिकल राजकीय कॉलेज का ये भूमि पूजन हुआ है, ये मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक बार फिर आप सबको इस अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुख्य अतिथि महोदय द्वारा अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ प्लीज, जोरदार। आज क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज 21 एकड़ में बन रहा है और इसमें कई और हमने चिकित्सा पद्धति शुरू की है, इसके लिए जमीन की भी थोड़ी कमी है। मैं आज ये यहां पर घोषणा करता हूं कि इस मेडिकल कॉलेज के में विशेष तौर पर एक आधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा और इसके 5.5 करोड़ 5.5 एकड़ की अतिरिक्त भूमि जो इसके साथ लगती है, वो भी इसके लिए उसकी व्यवस्था की जाएगी ताकि यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नई सौगात हमें दी है। अब मैं गुजारिश करूंगा, आग्रह कर रहा हूं, डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा जी, IAS अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा से, कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को समर्पित चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां प्लीज। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक नई सौगात हमें सिरसा वासियों को दी है। इसी के साथ मैं आग्रह कर रहे हैं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग डॉक्टर साकेत कुमार IAS से कि आप माननीय मंत्री महोदय जी को समर्पित चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार क्लैपिंग प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ऐसी सोच कि कोई भी बीमार ना रहे और सभी नशा मुक्त रहे, इसी तरीके से साथ आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये हमें नई सौगात दी है। जोरदार क्लैपिंग प्लीज, जोरदार तालियों के साथ। इसके बाद मैं सभी से बड़े उत्साह के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ आप सभी यहां पहुंचे हैं। बड़ा उत्साह है सभी में। आज ये नई सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सिरसा वासियों को दी है।
आज के इस सौगात से सिरसा वासियों को धन्य कर दिया। मेडिकल कॉलेज बनने से युवाओं को शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा व रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। इसी के साथ अब मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से गुजारिश की प्लीज अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं नेशनल एंथम के लिए। जहां भी आप खड़े हैं नेशनल एंथम के लिए अपने अपने स्थान पर प्लीज खड़े हो जाएं। टेक्निकल टीम द्वारा ये नेशनल एंथम शुरू किया जाएगा। शुरू करें प्लीज। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन